वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आपने एरिया निकालना है। कब कोई रीजन दिया हुआ है, वो अपनी चॉइस, अगर आर मानना चाहते हो तो ठीक है ना, या फिर ना मानना चाहो वो अपनी चॉइस समझने के लिए। सही है, ठीक है ना। बस यहाँ पर एक्स कोमा वाई किस तरीके से, एक तो ये कंडीशन है, सही है, ठीक है ना, और दूसरी ये कंडीशन है, सही है। अभी यहाँ पर क्या चीज नजर आ रही है, वो है इनइक्वालिटी, ठीक है ना। बस ये छोटा सा टारगेट है इस न्यूमेरिकल का, और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी के लिए एक छोटी सी लाइन बताई थी। क्या बताई थी? जब डेफिनेट इंटीग्रल में, वहीं पर तो था यहाँ पर एरिया बिटवीन टू कर्व, सही है। वहां पर एक बात बताई थी, जब भी इनइक्वालिटी का न्यूमेरिकल आ जाए हमेशा ही इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल टू का साइन लिख दो, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को हटाओ, सही बात है, और इक्वल टू का साइन अप्लाई कर दो, सही है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिखी गई, सही है, ठीक है ना। बस यहाँ पर यही मेन बात है और कुछ भी नहीं। आगे बच्चों वाली कैलकुलेशन है, देखो किस तरीके से। अब ये है सर्कल, देखो अब ये छोटी छोटी बातें नजर आ जानी चाहिए। सर्कल के लिए क्या बताता, सर्कल होता है 2D। 2D का मतलब है दो वेरिएबल, और दो वेरिएबल एक्स और वाई +2 क्लास में, सही है। और सर्कल कब होगा, जब उन दोनों वेरिएबलों की पावर दो होना जरूरी है, सही बात है। लेकिन एक अलग बात भी थी, और वो थी उनके कोफिशिएंट +1 होंगे तभी सर्कल होता है। ये दो बातें याद रख लेना, तब सर्कल बन जाएगा। राइट हैंड साइड सीधी सी बात है, क्या होगी, कांस्टेंट का काम कर देगी, सही है। तो इसके बाद, और ये क्या है, एक वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरे की 1, और ये क्या, किसका केस था, पैराबोला का, सही है। पैराबोला में वही वेरिएबल वहां पर भी दो होंगे, एक्स और वाई, ठीक है ना। लेकिन पैराबोला कब होगा, जब एक वेरिएबल की पावर 2 दूसरे की 1 हो, या फिर इस बात को अपोजिट को, सही है। तो इस तरीके से, और सर्कल दिखते ही तभी समझ जाओ सेंटर क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, x² + y², इसी को आप ये नहीं लिख सकते, x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को समझने के लिए। तो माइनस साइन को छोड़ करके वही क्या बन जाएगा, सेंटर। तो 0,0, इस बात का ये भी मतलब है यहाँ पर क्या, कि जो x में से माइनस छोड़ के, उसका नाम तो होगा ये चीज, ये वो वाली 0 है, और ये बाद वाली ये 0। क्यों? क्योंकि पॉइंट बनता है, सेंटर भी तो एक पॉइंट है, सेंटर भी तो एक पॉइंट है, सही बात। और पॉइंट बनता है XY से, 2D का पॉइंट, देखो ये बच्चों वाली चीज है, सही है। इसके बाद रेडियस, राइट हैंड साइड का कुछ नहीं करना आपने, क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लोगे तो 16 का स्क्वायर रूट जैसे 4 हो जाएगा, सही है। A² का स्क्वायर रूट A हो जाएगा। लेकिन जब भी इवन पावर हटती है, एक्चुअल में बार प्लस माइनस के साइन थे। छोटी छोटी बातें बिल्कुल साथ चलेंगी, लेकिन लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। लिखना चाहो लिख सकते हो कि नेगेटिव साइन रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। क्यों होगा रिजेक्ट, क्योंकि रेडियस तो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं। बिल्कुल वही चीजें बार बार रिपीट होंगी, और कुछ भी नहीं, सही है। अब ये पैराबोला है, डायरेक्ट चीजें फाइंड आउट कर दो, बात खत्म। देखो किस तरीके से, अब ये ज्योमेट्री ड्रा कर लो, सही है। मान लिया एक्स और वाई के हिसाब से इस सर्कल का सेंटर है 0,0 का, ये मतलब ओरिजिन है, सही है। इसके बाद जिसका रेडियस है 4a, अब हमें नहीं पता ये a की वैल्यू क्या है, समझने के लिए ये मान लिया, यहाँ पर पॉइंट मान लिया 4a टाइप का, यहाँ तक का डिस्टेंस 4a मान लिया समझने के लिए। सर्कल की प्रॉपर्टी की वजह से ये भी 4a होगा। सेंटर से बार वाली लाइन तक का डिस्टेंस है, सेंटर से बार वाली लाइन को या फिर सरकमफ्रेंस को सर्कल के केस में होता है। सारी चीजें रेडियस का काम कर देंगी। तो अगर ये 4a है, ये भी 4a, सारी चीजें 4a का काम कर देंगी। तो ये भी अपने आप 4a है, सेंटर से बार वाली लाइन तक का डिस्टेंस, सही है। तो पता होना चाहिए आपको, बस। तो सर्कल ड्रा कर लिया। पैराबोला के बारे में देख लो क्या क्या पता आपको, ठीक है ना। y² = 6ax, क्या बात बताई थी अब तक तो, पैराबोला का वही बेसिक कंसेप्ट कि एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे की 2, यह है अधूरी बात, पूरी कब होगी। अब इसके बाद जिसकी पावर कम है, जिसकी पावर कम है उसकी तरफ मुंह खुलेगा, याद रखने के लिए x की तरफ मुंह खुलेगा इसका, ठीक है ना। लेकिन +x या फिर -x की तरफ, वो ये साइन डिसाइड करेगा। तो किसकी तरफ मुंह खुला इसका, इसका मुंह खुला +x की तरफ, समझ आ रही है ये चीज,
सही है। और ये कहाँ पर कट करता है, कट करने का मतलब इंटरसेप्ट, तो इस बात का ये मतलब यहीं पर -0 भी लिखा हुआ है समझने के लिए। तो मतलब माइनस साइन को छोड़ करके जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वहीं पर कट कर देगा, तो x पर 0 पर मतलब ओरिजिन पर कट करके चला जाएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस -2 लिखा होता तो जैसे x का 2 बीच में होता, ठीक है ना, वो बीच वाली बात मत कंफ्यूज होना। क्यों? क्योंकि हमें a की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, इस वजह से, ठीक है ना। मतलब ये 4a को 4 मत मान लेना, सही है। तो वहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या, वो वहीं से कट करके चला जाता माइनस साइन को छोड़ करके। ये दो चीज़ें याद रख लो, इनकी प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए आपको, सही है। ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती हैं, वहाँ पर डायरेक्टली। अब ये थोड़ी ना, आप एक सिंपल सी बात बताओ, अब हो सकता है किसी को ये ना पता हो कि मतलब वो सिंपल सी उसको ये बात पता थी कि इनइक्वालिटी का साइन हटाओ इक्वल टू का साइन, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मतलब हो सकता है याद ना रहे ये बात कि ये सर्कल है ये पैराबोला। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, 2-2 पॉइंट मानने रेंडमली, समझ लो, उनको ड्रा कर दो, मतलब ज्वाइन कर दो, 3-4 पॉइंट मानने, एक टेबल बना देना और पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, निकाल देना 2-3 पॉइंट, बात खत्म, सही है। अगर प्रॉपर्टी पता है यूज कर लो, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो बस इसके बाद पता चल गया ये चीज़, मतलब यहाँ तक सही है। अब इसके बाद हमने निकालना था एरिया, और एरिया हमेशा बीच का निकलता है, तो इस बात का मतलब बीच का एरिया क्या हुआ, देखो ये पोर्शन होगा, सही बात है, एक ये पोर्शन हो जाएगा और 2 इनकी सिमिट्री है, ये तो ऊपर वाला नीचे वाला बराबर है, सर्कल की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके तब है ये चीज़, सही है। तो ये भी एरिया बराबर होंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये बात समझ में आ रही है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों हुई, सही है। अब इसके बाद थोड़ा सोचो, अगर हमें ये पॉइंट किसी तरीके से मिल जाए, इस पॉइंट का नाम बता दो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहां पर कम से कम 2 चीजें एक दूसरे को कट करे, बात खत्म, सही। ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, समझने के लिए, सही है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, ऊपर वाले के हिसाब से सोल्व करना चाहो या फिर नीचे वाले के हिसाब से, सही है। नॉर्मली हम ऊपर वाला केस ले लेते हैं, ठीक है ना। नीचे वाले में क्या आएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा और कुछ नहीं, वो माइनस साइन खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होना नहीं, इस वजह से, सही बात है। तो बस अब इसके बाद, ठीक है ना, मतलब वो नॉर्मली इसलिए माइनस वो बात याद रखते नहीं नॉर्मली, और इसलिए नीचे वाले केस बात खत्म, 2 में चले गए और कुछ भी नहीं, सही है। अब थोड़ा सा सोचो इसके बाद, अब हमें यहाँ पर डायरेक्ट ये थोड़ी ना पता कि कौन सी करा ऊपर है, बात खत्म। इनमें कभी कंफ्यूज मत रहना, ये सोच लो कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कौन दे देगा, सर्कल दे देगा, सही है। मतलब इस वाले पोर्शन का एरिया कौन दे देगा, सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन अब आपकी चॉइस है, एक्स के हेल्प से निकालना चाहते हो या फिर वाई, सही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जैसे समझने के लिए पी पॉइंट मान लिया, अब हमें थोड़ी नहीं पता है कहाँ पर कट कर रहा है, तो इस बात का मतलब निकालना पड़ेगा। तो कॉमन पॉइंट कैसे, 2 है, सोल्व कर दो, जो भी तरीका जानते हो, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड, जो भी सोल्व करना चाहते हो, सही है। हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर, ठीक है ना, x² + y² की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर दी, केवल कैलकुलेशन है। फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, केवल कैलकुलेशन, जो भी रिजल्ट आया हो, किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो जाएंगी, ठीक है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। तो बस इसका एरिया पता चल गया, कौन दे देगा, सर्कल, सही है। और इस अभी यहीं पर ये बात समझ में आ रही होगी ना, एक्स की हेल्प से हम इंटीग्रेट करते हैं नॉर्मली, एक्स की हेल्प से इंटीग्रेट करते हैं, सही है। तो इस बात का मतलब केवल एक्स की वैल्यू निकाल लो, केवल एक्स की वैल्यू। अब ये बताओ ये 2 वैल्यू क्यों आई, यहीं से कह दो, इस इक्वेशन के अंदर जो भी मैक्सिमम पावर होगी इक्वेशन में वेरिएबल की, उतने उसके रूट होंगे, रूट को आंसर को, ठीक है ना। तो 2 आंसर होंगे, लेकिन हमारे एक कोई काम का नहीं, ये बात ये ज्योमेट्री बताएगी, ये बात ये चीज़ ज्योमेट्री बताएगी। गया है ये केस, 2a तो समझने के लिए 0 और 4a के बीच का है, 2a तो बीच का काम कर देगा, -8 लेफ्ट हैंड साइड पता नहीं कहाँ पर होगा, वो काम का नहीं, बात खत्म, हटा दो उसको, सही। ये पता होना चाहिए क्यों हटा, ज्योमेट्री को देख करके डायरेक्ट कह दी, बात खत्म, सही है। तो केवल 2a का रोल होगा, सही है। अब जब x के हेल्प से ये यूज करना चाहते हैं हमें, तो जरूरी यहाँ पर p पॉइंट निकालो, पॉइंट बनेगा x, y से, इस बात का मतलब 2a, समथिंग होगा, मतलब x की वैल्यू किसी एक में पुट करो, y की वैल्यू निकालो, कोई काम नहीं उसका,
ठीक है ना, क्योंकि हम x की हेल्प से इंटीग्रेट कर रहे हैं, बात खत्म। अगर y की हेल्प से कोई करता फिर उसको y चाहिए, उस केस में x नहीं चाहिए उसको, सिंपल सी बात है। सही है, तो केवल कैलकुलेशन, तो अगर हम x की हेल्प से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सारा फंक्शन x में नजर आना चाहिए। तो इस बात का मतलब दोनों इक्वेशनों में से y निकाल लो, अपने आप x में आ जाएगा। y निकाल लेंगे तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, 16a² माइनस x², 16, ठीक है ना, मतलब y निकालना है। तो ये बात समझ में आ रही है हमें, ये थोड़ी ना पता जैसे सर्कल का एक कौन दे देगा, ये मतलब 2a से 4a, 2a से 4a तक का सर्कल दे देगा। सही है, एरिया, और यहाँ से सर्कल की इक्वेशन ये थी तो y निकाल लिया, तो 16a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। बात यहाँ पर भी वही है जैसे y² था, जब स्क्वायर रूट हटा मतलब प्लस माइनस साइन आया होगा, माइनस साइन यहाँ पर गया, वो माइनस साइन यहाँ पर गया, या फिर कह दो 2 में चला गया। सारी बातें साथ चलती हैं हमेशा ही। सही है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। बस इसके बाद और जो पैराबोला है, अभी तक इस पोर्शन का थोड़ी ना एरिया निकला है, तो इस पोर्शन का एरिया, ये पैराबोला की कर्व दिख रही है आपको, ना हो तो बताओ, ये पैराबोला की कर्व ना हो तो बताओ। सही है, तो मतलब ये इस पॉइंट का तो पता था शुरू से, देखो इस वजह से। सही है, तो मतलब x की लिमिट यूज करनी है तो 0 से 2a, 0 से 2a लिमिट यूज हो जाएंगी। पैराबोला की इक्वेशन में से y निकाल दो, मतलब सारा रिजल्ट x में नजर आना चाहिए अगर x की हेल्प से सोल्व कर रहे हो तो। सही है, तो x मतलब आपने y निकालना है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट। और यहाँ पर भी वही बात है, प्लस माइनस साइन आया होगा लेकिन माइनस साइन सिमेट्री में चला गया, बात खत्म। केवल कैलकुलेशन। अब इसके बाद डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन है सिंपल, ये पता चला यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि हमें ये नहीं पता। अगर कोई ये भी कह सकता है कि हमें ये नहीं पता कौन सी करो ऊपर है, तो इसलिए प्लस का साइन है, बात उसकी भी सही है। जो भी तरीका अप्लाई करो सही रहेगा, ठीक है ना। बस इसके बाद 2 इंटू, तो वो सिमेट्री की वजह से केवल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर क्या स्क्वायर रूट 6 इंटू, अब देखो स्क्वायर रूट 6 कॉन्स्टेंट, ए भी तो कॉन्स्टेंट है, मतलब केवल एक्स का होगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना वही वेरिएबल होगा, तो केवल x का करना है। और x की पावर है स्क्वायर रूट, मतलब या फिर कहो 1/2, तो x की पावर 1/2 का सिंपल इंटीग्रेशन बता दो। क्या बताया था कि पावर में एक जोड़ दो, डिवाइड बाई टोटल पावर, तो यहाँ पर ऐड करोगे जब, मतलब इंटीग्रेशन का आंसर है ये, और डिवाइड बाई टोटल पावर, मतलब ये निकासम, वही 3/2 को ऊपर लिखोगे, लो ये चीज़ है और कुछ भी नहीं। सही है, इसके बाद ये देखो, अभी ये टाइप नजर आनी चाहिए, क्या टाइप है, क्या टाइप है ये है प्योर क्वाड्रेटिक। सही है, कौन सी टाइप है, प्योर क्वाड्रेटिक। ना हो तो बताओ, प्योर क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है, x² + bx + c, सिंपल क्वाड्रेटिक। और प्योर क्वाड्रेटिक बीच वाली टर्म हट जाए। सही है, और इस चीज के डायरेक्ट फॉर्मूला था, इस चीज का डायरेक्ट फॉर्मूला था, मतलब a² - x² का स्क्वायर रूट। 7 फॉर्मूले थे इस टाइप के, लेकिन ऊपर है जैसे उस केस में 3 फॉर्मूले थे, जो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है वहां से चेक कर सकते हो वो 3 फॉर्मूले कौन कौन से। सही है, प्योर क्वाड्रेटिक की, ठीक है ना। ये डायरेक्ट रिजल्ट, मतलब कुछ इस तरीके से रिजल्ट होता है स्क्वायर रूट ऑफ a² - x² का, ठीक है ना। क्या कि x/2 एज इट इज लिख दो, प्लस का साइन। सही बात है, फिर यहाँ पर 16a²/2, मतलब ये चीज क्या हुई, यहाँ पर हमारा a कितना है ये बताओ ना, सिंपल फॉर्मूला आता है इसके, तो मतलब हमारा a पता है क्या है, यहाँ पर 4a का होल स्क्वायर, इस तरीके का हमारा a पता होना चाहिए आपको। सही है, तो इस तरीके से, और यहाँ पर होता है a का स्क्वायर, तो 4a का होल स्क्वायर करोगे तो कैलकुलेशन 16a², a²/2, सिंपल सी बात है। मतलब अगर फॉर्मूला लिखना चाहो इस स्टेप में लिख दो, या फिर अलग पेन यूज कर दो, बात खत्म, तब भी आपकी बात सही है, ठीक है ना। मतलब लिखना चाहो लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² का स्क्वायर रूट, मतलब ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक हो का स्क्वायर रूट। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, कुछ इस तरीके से x/2 एज इट इज लिख दो, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है। सही है, प्लस का साइन क्या होगा यहाँ पर a/2, सही, लेकिन a²/2, ठीक है ना, a²/2, और फिर साइन इनवर्स। सही है, x/a चला जाएगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा ना, एक हमारा इस केस में ये 4a है, पता होना चाहिए, केवल कैलकुलेशन। सही है, रिजल्ट आ चुका है, बस अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, केवल कैलकुलेशन। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट कर देना, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट पॉज करके चेक कर लेना आंसर। सही है, तो इस तरह मतलब सिंपल कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं, मेन सिर्फ एक लाइन है न्यूमेरिकल में, और वो क्या है,
इनइक्वालिटी को हटाओ, इक्वल टू का साइन निकालो, बात खत्म। अब ये थोड़ा सोचो, अब कोई इस तरीके से नहीं सोच सकता, ये लाइन होती क्यों है। देखो अगर इस तरीके सोचोगे पहली चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इस बात का मतलब देखो, अब यहाँ पर ये चीज है, मतलब सर्कल इससे या तो इसके बराबर है, इक्वल टू के साइन से, या फिर छोटा है, मतलब रेडियस के हिसाब से बात हो रही है। 4a है ना, ये सर्कल इससे छोटा, मतलब इसके अंदर कितने भी सर्कल बना लो, इसके अंदर कितने भी सर्कल बना लो, इस लेस देन को के साइन को देख करके कही ये बात, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पैराबोला इससे छोटा है, तो मतलब हमारे वो कोई काम का नहीं, सही है। केवल इक्वल टू का साइन लेके चलना होता है, और कुछ भी नहीं। और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में हमेशा ही एक बात होती है, क्या होती है, हमेशा ही देखो एक बात बताओ ना, इनइक्वालिटी को तो जैसे 4 साइन होते हैं, सही है, लेकिन अगर ध्यान दिया हो तो कभी हमेशा ही केवल इन 2 के ही न्यूमेरिकल होते हैं इस टाइप के, हमेशा इक्वल टू का साइन तो आएगा ही आएगा, सही है। क्योंकि ये लेस देन वाली हमें वो नहीं पता कि एग्जैक्ट एरिया किसका निकालना है। अभी इसके अंदर समझने के लिए बना लो, कितने ही सर्कल लो बना लो, अब हमें थोड़ी पता कौन से कहाँ से एरिया निकालना है, तो इस वजह से इनइक्वालिटी को हटा करके इक्वल टू का साइन अप्लाई होता है, सही है। तो इस तरह मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दिया करो, और केवल कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल में और कुछ भी नहीं, तो इस तरीके से आंसर निकल आएगा, सही है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।